यही ना। अब पहले जैविक एसेस से पहले कहाँ कहाँ आप अपना मुद्दा को रखे थे? हम अपना मुद्दा रखे थे वहाँ का कमेटी का, वहाँ का स्थानीय आदमी का, जो वहाँ का है मुखिया है, सरपंच है और वहाँ का कमेटी है, सबको पास हम रखे थे बात। लास्ट में कंपनी के पास भी रखे, पीओ के पास भी रखे, लेकिन मेरा बात कोई नहीं सुना। अब वहाँ ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ का अफसर आपको क्या जवाब देता है? आपको ड्यूटी के लिए देता है, टाइम दे लेता है, 2 दिन के बाद आओ, 3 दिन के बाद आओ, इसी तरह टलावा करते करते 6 महीने टलावा करते। यानी तो पूरा फिट है, ये फिटनेस सर्टिफिकेट भी दे लाली, लेकिन कंपनी तोरा नहीं रखो। नहीं रखो, अच्छा नहीं रख रहा लोग। तो ये तो कर लिए तो ककिन ककरा बोली, ककरो बोली कि हमका नया कंपनी में रखल लाल है। वहाँ के विस्थापित कमेटी है, ओकरा बोल लियो, वहाँ के जितना मुखिया सरपंच सबके बोल लियो, कोई बात नहीं सुन लो हमर। तो लास्ट में जैविक एसेस के सक्रिय सदस्य मदद ले लियो। तो तोरा भी हेल्प कर लाला तुम? हाँ, भी कर लाल माने नौकरी तोर दिलावे में संघर्ष कर लाला तुम जैविक एसेस? हाँ, तो देख सकते हैं किस प्रकार से एक आम मजदूर को परेशान किया जाता है प्राइवेट कंपनी में नियोजन को लेकर, जबकि ऑलरेडी उस कंपनी में आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन पर ये थे, लेकिन किसी कारणवश इनका एक्सीडेंट हो जाता है, पैर टूट जाता है और इनको बोला जाता है कि पैर ठीक होने के बाद इनको पुनः कंपनी में ज्वाइनिंग दिया जाएगा। लेकिन आज ये बिल्कुल स्वस्थ है, आज देखिए हमारे पास खड़े हैं बिल्कुल, और ये काम करने के लिए अभी कौशल है, लेकिन फिर भी इनको जो है कंपनी में काम नहीं दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से शोषण किया जाता है एक आम मजदूर के साथ में। तो तोर क्या मांग हो आगे, मतलब कि तोरा कंपनी में नियोजन फिर से होना चाहिए? फिर से हम ज्वाइनिंग होना चाहिए डिप्टी। अच्छा, अब वहाँ ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ का अफसर आपको क्या जवाब देता है? आपको ड्यूटी के लिए देता है, टाइम दे लेता है, 2 दिन के बाद आओ, 3 दिन के बाद आओ, इसी तरह टलावा करते करते 6 महीना पार हो गया। अच्छा। आप किस वजह से अब छोड़े थे काम? पैर टूट गया था। इनका पैर टूट गया था, ये तो बता रहे हैं कि इनका पैर टूट गया था और इनको बोला गया था कि जैसे ही इनका पैर ठीक हो जाता है इनको कंपनी में रखा जाएगा। लेकिन आज ये बिल्कुल स्वस्थ है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं कंपनी में, लेकिन इनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। इनको बोल दिया जा रहा है कि अब आपको कंपनी में नहीं रखा जाएगा। कहाँ कहाँ गुहार लगेली ईंटा खातिर? तो ये बताए, इन्होंने तो बताया भी कि लोकल कोई संगठन था, वहाँ के भी लोगों के पास रखे थे समस्या को, लेकिन वहाँ भी नहीं सुना गया। लास्ट में ये जैविक एसेस का शरण लिए हैं, यही ना। अब पहले जैविक एसेस से पहले कहाँ कहाँ आप अपना मुद्दा को रखे थे? हम अपना मुद्दा रखे थे वहाँ का कमेटी का, वहाँ का स्थानीय आदमी का, जो वहाँ का है मुखिया है, सरपंच है और वहाँ का कमेटी है, सबको पास हम रखे थे बात। लास्ट में कंपनी के पास भी रखे, पीओ के पास भी रखे, लेकिन मेरा बात कोई नहीं सुना। आपका आवाज को कोई नहीं स्वीकार। तो अभी लीलावती दी है जैविक एसेस से जरा बात करने का प्रयास करते हैं कि दीदी, इस प्रकार का समस्या देख रहे हैं आपके पास, सामने मजदूर है, इनको काम पर जो है दोबारा नहीं लगाया जा रहा है, क्या बोलिएगा इस प्रकार के शोषण को? देखिए, ये तो बहुत बड़ा शोषण है। जब देखा जाए कि जब ड्यूटी से ही घर जा रहे थे उसी समय एक्सीडेंट हुआ है, तो समझिए ड्यूटी पीरियड में भी इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो जब साफ साफ बोला गया था कि जब आप फिटनेस, आप जब स्वस्थ हो जाइए इसके बाद फिर आपको पुनः रखा जाएगा, पुनः नियोजन दिया जाएगा, ये बोला गया है। लेकिन अब जा रहे हैं तो अब इसको नहीं, वहाँ नियोजन से अब हटा दिया जा रहा है, इनका बात को सुना नहीं जा रहा है, या फिर बात करते हैं तो बात करने से इनकार कर दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये अन्याय है। तो बिल्कुल जैविक एसेस इसके साथ में है, इसको न्याय जरूर दिलाएंगे। यही हम लोग जैविक एसेस का यही कहना है कि इनका न्याय जरूर दिलाएंगे। एक बात हम बोला ही, तो इस प्रकार का शोषण कब तक होते रहेगा विनोद? जैसे देखिए, हम लोग इनका अथी में गए थे, पीओ से बात किए थे और कंपनी से भी बात किए थे, कंपनी के मैनेजर से। इनके द्वारा हम लोग को पता चला कि एक और व्यक्ति का इसी तरह घटना हुआ था और वो यहाँ का स्थानीय नहीं है, स्थानीय व्यक्ति नहीं है, फिर इसलिए उसको रखा गया। ये स्थानीय है इसलिए इसको नहीं रखा जा रहा। यही तो दुर्भाग्य है हम लोग का कि हम लोगों को, मतलब यहाँ जो विस्थापित परिवार है, प्रभावित परिवार है, उनको मतलब तवज्जो नहीं दिया जाता है। किसी भी कंपनी में झारखंड के अंदर यही हो रहा है। तो दादा, कब तक ऐसे चलता रहेगा? स्थानीय का जमीन जाएगा, स्थानीय धूल गर्दा खाएंगे, प्रदूषण खाएंगे, बावजूद स्थानीय को नियोजन पर नहीं रखा जा रहा है। तो इतना बड़ा जो है इसको क्राइम बोलिएगा, ये सब क्राइम कब तक होते रहेगा दादा इस प्रकार? देखिए, जब तक झारखंड के लोग जागेंगे नहीं, जात पात के नाम पर वोट दे देता है। आज जो भी शासनिक प्रशासनिक जो भी व्यवस्था यहाँ बना हुआ है, सबके सब हम लोग का इस्तेमाल खाली करता है, वोट लेता है और राज चलाता है।
तो हम लोग अपने रोजगार के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए जब तक अपने आप को जगाएंगे नहीं, अपना वोट उस तरफ नहीं गिराएंगे जिस तरफ हमारा भलाई होगा, तो फिर कैसे होगा। हम तो फिर वोट के समय पैसा दारू मुर्गा में लेकर के उसको वोट दे देते हैं और जीत के अपना मनमाना करते रहते हैं। तो ऐसे में हम लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं, हमारा हालत कभी नहीं सुधर सकता है। इसलिए तभी हम लोग हमारा जो भी व्यवस्था बना हुआ है वो तब सुधरेगा जब हम लोग जागरूक होवेंगे और एक मंच पर आएंगे। हम धन्यवाद करते हैं, जोहार करते हैं। हम लोग पूरा रामगढ़ भाषा कल्याण संघर्ष समिति का हम लोग झारखंड सरकार का जो नियम है कि जहाँ भी कल कारखाना हो, प्लांट हो, छोटा ये बड़ा जहाँ भी हो, स्थानीय लोगों को 75% रोजगार वहाँ के निवासियों को देना है। लेकिन ये कानून जितने भी रामगढ़ जिला में इंडस्ट्रियल एरिया है, कहीं पर इनका नियम का पालन नहीं हो रहा है। हम लोग इनसे मांग करने आए हैं कि अविलंब उस पर कानून को पालन करें और स्थानीय लोगों को रोजी रोजगार देने का काम करें। जिस तरह से उन लोगों ने जमीन दिया, पानी दिया, बिजली जिस तरह से अपना दे के प्लांट को बसाने का काम किया, लेकिन आज देखिएगा चाहे वो जिंदल हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे माँ छिन्नमिस्त्री के प्लांट, जितना भी आयरन प्लांट हो या जितने भी प्लांट हो रामगढ़ जिला में, कहीं इस चीज़ का पालन नहीं हो रहा है। विगत दिन आप देखे होंगे कि बिहार फाउंड्री में मजदूरों के साथ भी कहीं सेफ्टी का कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। बार बार घटना घट रही है, मजदूर का मौत हो, ये लोग देने का काम कर रहा है, लेकिन सेफ्टी नाम का कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ के जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद, किसी तरह का कोई मतलब नहीं है कि यहाँ लोगों को रोजी रोजगार मिले। सिर्फ अपना विधायक मंत्री बनाने के बल के चक्कर में वो लोग हैं और यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आप कुछ दिन देखिएगा बिहार फाउंड्री में एक मजदूर का मौत हो जाता है, कोई खड़ा होने का नाम नहीं लेता है, खड़ा होता है, जो भी केसेस के लोग होता है यहाँ के देहात दिलाने का काम करता है। कल परसों देखिएगा पतरातू पर सीमेंट में घटा। अगर ये कड़ाई से नियम लागू रहता तो इस तरह का व्यवस्था प्लांट लोग नहीं कर पाता। कहीं न कहीं यहाँ के नेता मंत्री विधायक सब मिले हुए हैं, प्लांट से इन लोग को पैसा मिलता है इस तरह से, इसलिए आप लोग उन पर नहीं लगा पा रहे हैं। और अगर इस तरह से रवैया रहा तो हम लोग इस तरह को नहीं चलने देंगे। जिस तरह से हम लोग बिहार फाउंड्री में घेरने का काम किए, भरपूर किए, इस तरह पूरा रामगढ़ जिला में घेरने का काम करेंगे और ये सब कड़ाई से लागू करवा के हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। और इसी के आलोक में अभी हम लोग डीसी के कार्यालय में भी ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। यहाँ सौंपने के बाद हम लोग डीसी ऑफिस भी जाएंगे। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हाल के दिनों में एक पखवाड़ में आप देख सकते हैं हम भी अंदर से आप ही लोगों चलिए हम लोग बाहर आइए। लेकिन कुर्सी तो हो नहीं पाएगा। क्या है बताइए, कल कौन बात कर रहे हैं? अच्छा क्या है थोड़ा बता लीजिए। एक्चुअली सर जैसे देखिए अभी जो गवर्नमेंट का आपका नॉर्म है 75% को एम्प्लॉयमेंट करना है, जो कि रामगढ़ में और अभी पता चला मामला क्या है, आलू के प्राइवेट लिमिटेड में वहाँ स्थानीय लोग ना के बराबर है, उनको लग रहा है लेबर ऑफिसर के पास चलना है, लेबर ऑफिसर के पास बनाइए सर। ठीक है जोहार जोहार भैया जोहार 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 जोहार।